हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये एक्चुअली दो नाम का कॉम्बिनेशन है, एक ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस अगर होती हैं, साइमल्टेनियसली अगर होती है तो उनका कॉम्बिनेशन से एडिशन जिसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, क्लासिकल आइडियाज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला तो होता है ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस डिफाइन एज, इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। इनके क्लासिकल आइडियाज को पढ़ रहे हैं तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। मतलब पहला होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन रिमूव होना, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है उसको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन मतलब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक इसका एक तरीके से और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को, या डिफाइन कर सकते हैं, और वो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, उस रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। सिंपल सा एक रिएक्शन, जैसे कि आपने 10th में पढ़ा है कि कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऐड होके एक कंपाउंड आपको दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा एक होगा, सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, वो भी उसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को यहां पर क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर Mg ट्वाइस है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इस रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शंस को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, इसका रिएक्शंस अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होगा और यहां से सल्फर ये मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शंस होके क्या बन रहा है, H2 वाटर। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को हमने निकाल लिया और वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ में, जो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सिर्फ क्या बचा, सल्फर बचा। हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर उसने कंपाउंड बना लिया। ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है।
दूसरा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है वहां पर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, देखो ऑक्सीजन तो वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहां मैग्नीशियम के साथ में ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस रिएक्शंस को भी आप लिख सकते हो। दूसरा और एक तरीका कि मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट होगा और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैलोजन ले लेते हैं, हैलोजेंस में कौन कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें से मान लो कि हम इसका रिएक्शंस फ्लोरीन के साथ कर रहे हैं, हैलोजेंस जो कि डायटोमिक होंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम का फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस होने के बाद यहां पर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम फ्लोराइड मिलेगा, ठीक है। हैलोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो मैग्नीशियम यहां पर 2 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, जो कि इसमें ऐड हुआ और कंपाउंड क्या बना है, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करते हो तो इससे कंपाउंड बनता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, और इसलिए एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा 3 क्लोरीन के साथ। सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग करते हुए देखोगे तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करने से रिएक्शंस बैलेंस हो जाती हैं, लेकिन 3 to the 6 क्लोरीन के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 रिएक्शंस क्या शो करती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम ऐड करते हैं और जो कंपाउंड्स फॉर्म होता है, ठीक है, उस रिएक्शंस को भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फोर्थ रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, यहां पर है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स में मेटल प्रेजेंट होगा और वो मेटल जो है वहां से क्या होगा, रिमूव होगा, जिसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर HgCl2 जिसमें मर्क्यूरी एक मेटल क्या है, मेटल कैरेक्टर शो करता है, ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड्स में Hg2Cl2 इसका क्या होगा, यहां पर डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, Hg2Cl2 का यहां पर डिकम्पोजिशन होता है और यहां से HgCl2 का फॉर्मेशन होके मर्क्यूरी यहां से सेपरेटेड हो जाता है। मतलब इस रिएक्शंस में मर्क्यूरी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो इस कंपाउंड में से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिमूव होना, इस रिएक्शंस को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जबकि ठीक है, अब ये हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसको हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहा। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होना किसी स्पेसिस से, वो रिएक्शंस को हम इस एग्जांपल्स के थ्रू भी बता सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नीशियम अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इसको भी आप देख लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ओके। तो कोई स्पेसिस जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम 2+ आयन, यानी कैटायन। मैग्नीशियम का कैटायन फॉर्म होता है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। इस रिएक्शंस को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है। एल्यूमिनियम जो कि मेटल है, ओके, और मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और इससे एल्यूमिनियम का कन्वर्शन एल्यूमिनियम 3+ कैटायन में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेटल्स का कैटायन फॉर्मेशन होते वक्त मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। इस रिएक्शंस को भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द मैग्नीशियम 2+
एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंट वे से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट रिएक्शंस आपको दिखाई देंगी। जैसे हमने इसमें कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करोगे? रिडक्शन रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे डिफाइन करोगे? वहां पर हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के लिए। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको हम बता सकते हैं, वहां पर हमने लिखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शंस को भी हम रिडक्शन रिएक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस में यहां पर क्या होगा? देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव के जगह पे क्या लिखेंगे हम? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और ये रिएक्शंस भी क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां पर रिमूवल किसका होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और लास्टली इसमें हमने बताया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शंस के केस में क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हमने डिफाइन किया, बिल्कुल वैसा ही लेकिन थोड़ा अपोजिटली रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन 5 तरीके से हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया। अब उसी तरीके से इनके भी कुछ एग्जांपल्स के तौर पे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, और जिससे रिडक्शन रिएक्शन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इनकी केमिकल रिएक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया? ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।